हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 5 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 5 की शुरुआत में ऐश के जो पिताजी रेवन बहुत ही बीमार होते हैं। ऐश उनसे कहता है, पिताजी क्या मैं फाइट के लिए जाऊँ, आप तो बहुत ही बीमार है। आर्श के पिताजी रेवन कहते हैं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम बस मेरी बातों को मानोगे। आर्श कहता है, जो मिशन प्रोवेंस है उनके जो गवर्नर है वो मर चुके हैं और उनके दोनों बेटों में छोटा बेटा मिशन प्रोवेंस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इससे जो बड़ा बेटा है बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए वो वार में गया और अपना जो नाम है उसे तैयार किया। वार से वापस आने के बाद उसने प्रॉपर्टी के लिए अपने छोटे भाई से लड़ना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो मिशन प्रोवेंस है वो 2 हिस्सों में टूट गया और इसका फायदा उठाकर जो सिथ प्रोवेंस है वो मिशन प्रोवेंस के ऊपर हमला कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा इसलिए। दूसरी तरफ जंगल में एक कैरेज लॉवेंट हाउस की तरफ आ रहा होता है। तभी ऐश के पिताजी रेवन उससे कहते हैं, तुम इस वार के बारे में छोड़ो, मुझे तुमको और भी ज़रूरी चीज़ बतानी है। मैंने तुम्हारा जो मैनेज है उसे पहले से ही फिक्स कर दिया है, इसीलिए जो तुम्हारा वाइफ है वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। ये सुन के आश कहता है, क्या मेरा वाइफ? आपने इसे कब फिक्स किया? मुझे तो पता भी नहीं चला, आपको मुझे बताना चाहिए था। तभी जो आर्स था अपने दोस्तों से बताने के लिए जाता है, जहाँ पे वो सभी से कहता है, तुम्हें क्या पता है जो मेरे पिताजी है उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तभी चार्लोट थी उसके पास आकर कहती है, मुझे लगा था आज तुम मुझसे शादी करोगे। आश कहता है, मैं बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा, मेरी जो वाइफ है सच में मुझसे मिलने के लिए आ रही है, प्लीज़ तुम लोग मेरी मदद करो। तभी आश के पास उसके मेड आती है और कहती है, यंग मास्टर जो आपकी वाइफ है वो आ चुकी है। तभी जो आर्श अपने वाइफ से मिलने के लिए जाता है, तभी आर्श की वाइफ कैरेज से निकलती है और आर्श से कहती है, मेरा जो नेम है वो है लिसिया प्लेडिया, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और जो तुम्हारे साथ जो मेरी शादी है वो फिक्स हो चुकी है, तुम खुश तो हो ना। लेकिन आर्श तभी अपने अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। वो देख पाता है जो लूसिया का डिप्लोमेसी एंड एम्बिशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये देख कर शौक होकर कहता है, इसका एम्बिशन 80 के ऊपर है। ये यहाँ पे किस लिए आई है? क्या ये मेरे प्रोविंस को मुझसे छीनने के लिए आई है? मुझे कुछ करना होगा। लेकिन आज कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से लिसा कहती है, क्या मेरे फेस में कुछ लगा हुआ है, तुम कुछ नहीं कह रहे? लेकिन लिसा का सर्वेंट कहता है, यंग लेडी आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, आप बहुत ही सुंदर है, इसीलिए जो आपके हस्बैंड है कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी जो लिसा स्माइल करते है, इसे देख के जो आर्श कहता है, कितना खूबसूरत है इसका स्माइल। तभी आर्श उन दोनों से कहता है, तुम लोग पहले मेरे साथ चलो। तभी वो लोग जैसे घर के अंदर जाते हैं वो देख पाते हैं रीत को देख के रूसे का सर्वेंट कहता है, यहाँ पे एक मालकन क्या कर रहा है? लेकिन रूसे उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें क्या नहीं पता जो रीत है बहुत ही पावरफुल सोल्जर है आर्श का, तुम उसके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहोगे और ये मेरा ऑर्डर है। जो उसका सर्वेंट कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग लेडी। जो आर्श के सर्वेंट थे सभी लूसिया से मिलने के लिए आते हैं। जो लूसिया थी उनको सभी से एक एक करके मिलने लगती है। ये देख के जो आर्श था वो कहता है, जो लूसिया का डिप्लोमेसी इसलिए ज़्यादा है। तभी जो आर्श या लूसिया एक जगह पे खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे लूसिया उससे कहती है, तुम्हारे मुंह के ऊपर खाना लगा हुआ है। तभी आर्श अपना मुंह को साफ करता और कहता है, जो लूसिया का कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छा है, उसने इतने समय में कभी भी जो कॉन्वर्जेशन है उसे कभी ख़त्म होने नहीं दिया। अगर मेरे पास अप्रेजल स्किल ना होता तो फिर मैं नॉर्मल लोगों की तरह इसकी तारीफ़ करने लगता। आर्श कहता है, मुझे माफ़ कर देना, जो आज का वेदर है बहुत ही बुरा है, इसीलिए मैं तुमको बाहर नहीं लेके जा सकता। लेकिन लूसिया कहती है, फिक्र मत करो, जो वेदर है बिल्कुल सही हो जाएगा। तभी जो वेदर था बाहर बिल्कुल सही हो जाए, जिसे देख के आर्श शौक होता कहता है, क्या तुम वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हो? लेकिन लूसिया कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं जब आ रही थी तुम्हारे घर की तरफ तब मैंने जो बादलों को देखा वो हट रहे हैं, इसीलिए मुझे पता चल गया था जो वेदर है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी तरफ चार्लोट एंड रोसेल उन दोनों की बात छुप के सुन रहे होते हैं, जहाँ पे रोसेल कहता है जो लूसिया है उसके मैनर बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन चार्लोट कहती है, मुझे लगता है जो लूसिया उसका भी गलत मतलब हो सकते हैं, इसीलिए मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। तभी लूसिया को लेकर जो आर्श बाहर आता है, आर्श को देख के जो वहाँ पे जितने भी पीपल थे उससे पूछ रहे होते हैं, जो आपके साथ ये लड़की कौन है? आर्श उन सभी से कहता है, ये मेरे से जो लड़की है असल में मेरे फ्यूचर में होने वाली वाइफ है। ये सुनकर लोग कहते हुए तो बहुत ही अच्छी बात है यंग लॉर्ड। तभी जो आर्श से एक देख पाते हैं, एक जगह पे दोनों लोग लड़ रहे होते हैं एक मैजिक स्टोन के लिए। आर्श सोचता है, अगर मैं इन दोनों को ना रोक पाऊँ लूसिया के सामने तो जो लूसिया है मुझे बिल्कुल कमज़ोर समझेगी और फ्यूचर में हो सकता है जो लूसिया है मेरे ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, मुझे कुछ करना होगा। तभी वहाँ पे चार्लोट आती है और कहती है, फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं इस फाइट को ज़रूर से रोक दूंगी। लेकिन जो लूसिया थी वो चार्लोट को देख के उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम वही फेमस मैजिशियन चार्लोट हो? क्या तुम मेरे साथ हैंडशेक कर सकते हो? जो चार्लोट थी अपना गुस्सा हटा के उससे हैंडशेक करती है, जिसे देख के रोसेल सोचता है जो चार्लोट है कुछ ही पलों के अंदर बदल गई। तभी लूसिया आर्श से कहता है, क्या मैं इस फाइट को संभाल सकती हूँ? जो आर्श था इस बात से मान जाता है। तभी जो लूसिया है उन दोनों के पास आती है और कहती है,
क्या तुम लोग अपनी फ़ाइट को रोक सकते हो? तभी लूसिया अपने बारे में कहती है, मैं तुम लोग की जो लॉर्ड आर्च है उसकी होने वाली फ्यूचर में वाइफ़ हूँ। ये सुन के वो दोनों कहने लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमारे लॉर्ड है उनको आखिरकार एक वाइफ़ मिल चुका है। तभी लूसिया उन दोनों से कहती है, क्या तुम लोग अपने फ़ाइट को रोक सकते हो उस मैजिक स्टोन के लिए? अगर तुम इस मैजिक स्टोन को हाउस प्लेडिया को दे दोगे तो फिर मैं बहुत ही खुश होऊंगी, क्योंकि ये स्टोन है बहुत ही रेयर है और इसके बदले मैं तुम दोनों को काफ़ी सारा मनी एंड फ्लेम मैजिक स्टोन दे सकता हूँ और इस वजह से तुम दोनों की जो फाइट है वो भी रुक सकती है। तभी जो वो दोनों इस बात से मान जाते और कहते हैं हम दोनों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी लूसिया कहती है ये जो सजेशन है तुम लोगों के यंग मास्टर आश का है। ये सुनकर वो दोनों कहने लगते हैं जो हमारे यंग मास्टर कितने अच्छे हैं, वो हमारे छोटी सी दिक्कत की वजह से हम दोनों की मदद के लिए भी आ चुके हैं। तभी आश उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तो फिर तुम जो मैजिक स्टोन है वो लूसिया को दे दो, उसके बदले तुमको फायर मैजिक स्टोन दे देगी। तभी जो आर्च है लूसिया को लेकर घर जाने लगता है, जहाँ पे चार्लोट है लूसिया से कहती है मैं तुमको अभी भी जो आर्च है उसकी वाइफ नहीं मानती। तभी जो चार्लोट और लॉसेल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो लूसिया और आर्च वहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पे लूसिया आर्च से कहती है तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? ये सुन के आर्च कहता है क्या लूसिया मुझसे कुछ जानना चाहती है? तभी लूसिया कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी आर्च कहता है मुझे वैसी लड़कियाँ पसंद है जो मुझसे कुछ भी ना चुका है। ये सुन के जो लूसिया कहती है मैं समझ गई। दूसरी तरफ आर्च के हाउस पे जो लूसिया और आर्च सभी के साथ खाना खाता है, जहाँ पे चार्लोट सभी को मैजिक दिखाता है। तभी आर्च जैसे ही अपने कमरे में सोने वाला होता है, वो अपने कमरे में बिस्तर पे देख पाता है लूसिया को, जिसे देख कर शौक होता है। कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम भटक चुके हो? तभी लूसिया उससे कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तभी लूसिया उससे पूछ लेती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के आर्च शौक होता है, लेकिन लूसिया कहती है क्या तुम्हें पता है मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी मदद से मैं अपने सामने वाले जो भी है उसका फीलिंग जान सकती हूँ। लूसिया कहती है मैंने जब तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी ट्रस्ट महसूस नहीं किया। उसके बाद ब्रिज के ऊपर तुमने मुझसे जब कहा मुझे वैसी लड़कियाँ पसंद है जो मुझसे कुछ भी ना छुपाए, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं आया? तभी आर्च उससे कहता है क्या तुम्हें पता है मेरे पास भी एक गिफ्ट है? आर्च कहता है मेरे पास भी अप्रेजल स्किल है जिसकी मदद से मैं किसी का भी जो एप्टीट्यूड उनका टैलेंट देख सकता हूँ। जब तुम पहली बार आए थे तब मैंने तुम्हारा भी देखा था, तब मैंने तुम्हारे अंदर डिप्लोमेसी एंड एम्बिशन का बहुत ही ज़्यादा टैलेंट देखा, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया उस वक्त। ये सुन के जो लूसिया कहती है तुमने सही कहा, मेरे अंदर बहुत ही एम्बिशन है, क्या तुम्हें पता है उस किस चीज़ का है? तभी आर्च कहते हैं असल में है क्या? तभी लूसिया कहती है मैं बस असल में एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे आदमी से प्यार करना चाहता और उससे शादी करना। तभी आर्च शर्मा जाता है और सोचता है ये एम्बिशन होना कोई भी गलत बात नहीं है। तभी आर्च लूसिया से कहता है जो हमारा प्रोविंस है बहुत ही छोटा है और हमारे हाउस के पास इतना पावर भी नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो सच में? लूसिया कहती है मैंने सोचा था मैं तुमसे मिलने के बाद जो शादी है उसे तोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा ऐसा करना बिल्कुल बेकार होगा और मैं तुम्ही से शादी करूंगा, मैंने सोच लिया है। आर्च कहता है इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, हमारे हाउस के पास इससे कोई पावर नहीं आ जाएगा, क्या तुम उसके बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो? लूसिया कहते बिल्कुल, मैंने तुम्हारे अंदर देखा था जो तुम तुम्हारे पीपल के लिए कितनी फिक्र करते हो, तुम्हारा जो फीलिंग है अपने लोगों के लिए बिल्कुल सच्चा है, इसीलिए मैंने तुमको चुना है मेरे हस्बैंड के लिए। तभी ये सुन के जो आर्च था वो शर्मा जाता है। तभी जो लूसिया थी वो कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी लूसिया वहाँ से निकलती है। तभी आर्च शर्माता और कहता है ये तो पहली बार हुआ है किसी लड़की ने मुझे प्रपोज किया। दूसरी तरफ जो लूसिया थी वो भी शर्माती और कहती है पहली बार है मैं किसी लड़के के कमरे में बिल्कुल अकेला गया और मैंने उससे अपने जो दिल की बात है वो कर दिया। अगले दिन की जो लूसिया है अपने आप से कहती है बचपन से मेरे पास ये टैलेंट था, मैं किसी का भी जो फीलिंग है उसे जान सकता हूँ, लेकिन मुझे बचपन से ये टैलेंट कभी पसंद नहीं था क्योंकि मैं आसपास के जितने भी आदमी थे उनके ट्रू फीलिंग को जान सकता हूँ और मैंने देखा जो लोगों के जो फीलिंग्स है बिल्कुल नकली होते हैं। लेकिन अचानक से मैंने एक दिन एक हस्बैंड एंड वाइफ को देखा जिनके जो फीलिंग है बिल्कुल सच्चे थे। तब से मैंने सोचा जो मेरा टैलेंट है बिल्कुल बेकार नहीं है और तब से मैंने अपने टैलेंट को बुरा मानना छोड़ दिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टैलेंट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करूँ। और तब से मैंने एक सच्चे फीलिंग वाले हस्बैंड को ढूंढना शुरू किया और आखिर में जो लोवेंट हाउस का जो आर्च है वो मुझे मिला, जिसका जो फीलिंग है बिल्कुल सच्चा है। उसने मुझे जैसा मैं हूँ वैसे ही मुझे अपना लिया और यही बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे जो आर्च है मेरे हस्बैंड के रूप में मिला है। दूसरी तरफ जो लूसिया थी वो घर के लिए निकलने वाली होती है। तभी जो आर्च है उसके पास आता है और कहता है मुझे पता चला तुम निकलने वाले हो। तभी जो आर्च है वो लूसिया को कुछ फ्लावर के सीड देता है और कहता है ये हमारे लोवेंट हाउस के फ्लावर के सीड है, मुझे पता चला तुम्हें काफ़ी पसंद है इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी जो लूसिया कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लूसिया कहती है मैंने सोच लिया है मैं तुमसे ही शादी करूँगी और उससे कह देता है मैं फ्यूचर में तुमसे ज़रूर से मिलूँगी आर्च,
तभी जो लूसिया थी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो आर्श है अपने पिताजी रेवन से मिलने के लिए आता है। जो रेवन की तबीयत था वो बिल्कुल सही हो रहा था। तभी आर्श अपने आप से कहता है जो अभी का समय है बहुत ही पीसफुल है, क्या मैं इस समय को पीसफुल रख सकता हूँ। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।